हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च 2026। आज हम टॉप 34 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में रंगमंच और सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अमोल पालेकर को। प्रसिद्ध अभिनेता और अमोल पालेकर को भारतीय रंगमंच और सिनेमा के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स के लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से नवाजा गया है। अमोल पालेकर को 70 के दशक की मध्यम वर्ग की फिल्मों का चेहरा माना जाता है। रंगमंच की दृष्टि से यह पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित थिएटर सम्मानों में से एक है। नेक्स्ट है, हाल ही में नाटो द्वारा आर्कटिक सैन्य अभ्यास कूल रिस्पॉन्स 2026 का आयोजन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? तो नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने अत्यधिक ठंडे वातावरण में अपनी युद्ध क्षमताओं को परखने के लिए नॉर्वे और फिनलैंड के नेतृत्व में कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 शुरू किया है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में 32 सदस्य हैं इसमें, और जिसमें स्वीडन नवीनतम सदस्य बना है और फिनलैंड 31वां सदस्य है। आर्कटिक क्षेत्र सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए इतनी बड़ी राशि का ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इस बैंक की स्थापना 1908 में हुई थी और इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है, जिसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ग्रीन बॉन्ड केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए जारी किए जाते हैं जिनसे पर्यावरण को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। भारतीय सेना की स्थापना 1895 में हुई थी। भारत में प्रति वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। सेना ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कार्यरत किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आर.एम. नचमई। आर.एम. नचमई को कर्नाटक स्थित कैगा जनरेटिंग स्टेशन का मुख्य अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वे परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली देश की पहली महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है और कैगा संयंत्र कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है और यह प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में म्यांमार सीमा से होने वाली ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन जेरो कहाँ चलाया गया है? तो मिजोरम में। म्यांमार के साथ लगती लंबी और दुर्गम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए मिजोरम पुलिस ने ऑपरेशन जेरिको चलाया है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का गौरव प्राप्त किया है। इसे नीति आयोग द्वारा भारत की जिंजर कैपिटल के रूप में भी पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का 57वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो कटक उड़ीसा। सीआईएसएफ ने अपना 57वां स्थापना दिवस समारोह उड़ीसा के कटक में आयोजित किया है। सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई। यह बल देश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों, बंदरगाहों और परमाणु संस्थानों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 11 मार्च को। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को यह मनाया जाता है, जो इस वर्ष 11 मार्च को पड़ा। वर्ष 2026 की थीम है एक धूम्रपान मुक्त जीवन, एक धूम्रपान मुक्त दिन से शुरू होता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोगों का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत चौधरी को। भारत के केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी को लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यूके में शिक्षा प्राप्त करने और बाद में सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पुरस्कार मिला है। यह भारत ब्रिटेन के द्विपक्षीय शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विगी और किस बैंक ने विशेष सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो एचडीएफसी।
HDFC बैंक और फूड टेक दिग्गज स्विगी ने मिलकर ब्लैक और ऑरेंज नाम से क्रेडिट कार्ड पेश किए हैं जो ग्राहकों को भोजन और किराने की खरीद पर भारी बचत प्रदान करेंगे। HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। मलेरिया उन्मूलन की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में यह वैश्विक सम्मेलन आयोजित हुआ। विज्ञान की दृष्टि से मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया को देश से पूरी तरह समाप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो में अंतरिम सीईओ का पदभार किसने संभाला है? तो राहुल भाटिया ने। इंडिगो के सह संस्थापक राहुल भाटिया ने पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के बाद अंतरिम सीईओ का कार्यभार संभाला है। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। हाल ही में इंडिया वीक 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो कोलंबो श्रीलंका में। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए कोलंबो में इंडिया वीक का आयोजन किया गया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म की आजादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने अवैध मतांतरण को रोकने के लिए इस सख्त कानून को मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ का बालोद जिला हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेटस की देने की मंजूरी दी है? तो मदुरई एयरपोर्ट, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया है। इससे दक्षिण भारत के पर्यटन और व्यापार को वैश्विक कनेक्टिविटी मिलेगी। तमिलनाडु अपनी द्रविड़ शैली के मंदिरों जैसे मीनाक्षी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में नए शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 53। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया। भारत में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर 2022 को की गई थी और भारत में 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया नशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो केरल। केरल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया नशा पहल शुरू की है। केरल भारत में नारियल, रबर और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ का शांत घाटी नेशनल पार्क अपनी जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो साइन। साइन मतलब सेक्सुअल हैरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट ऐप को रेलवे द्वारा महिला यात्रियों के यात्रा के दौरान आपातकालीन सुरक्षा और शिकायत पंजीकरण की सुविधा देने के लिए विकसित किया गया है। वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पहली बार किस केस में इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है? तो हरीश राणा केस, उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने 13 वर्षों से कोमा में जीवन व्यतीत कर रहे गाजियाबाद के हरीश राणा को मानवीय गरिमा के आधार पर पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। भारत के कानून में 2018 के ऐतिहासिक फैसले के बाद पैसिव इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई थी, लेकिन यह पहला मामला है जहां इसे लागू करने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदने की डील साइन की है? तो रूस। मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध और हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बाधाओं के कारण भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस के साथ यह बड़ी डील की है। रूस वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस देश में $300 अरब की रिफाइनरी डील साइन की है? तो अमेरिका। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका में एक नई मेगा रिफाइनरी लगाने के लिए ऐतिहासिक निवेश की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बड़ी डील्स में से एक बताया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी और मुद्रा डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 5,000 टन डीजल की खेप भेजी है? तो बांग्लादेश। वैश्विक संकट के बावजूद भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति जारी रखी है। भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से भी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खतरनाक एजेंटिक एआई को चीन ने सरकारी दफ्तरों में बैन कर दिया है? तो ओपन फ्लो। एजेंटिक एआई वे मॉडल होते हैं जो स्वायत्त रूप से निर्णय लेकर कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य कर सकते हैं। डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के खतरों को देखते हुए चीनी सरकार ने ओपन क्लो के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूपीआई हैकिंग टूल किट का पर्दाफाश साइबर सुरक्षा फर्म क्लाउड सेक ने किया है? तो डिजिटल लुटेरा। यह एक मालवेयर है जो मोबाइल पर लिंक के माध्यम से आता है, यूजर्स के बैंक खाते की जानकारी चुराकर उन्हें खाली कर सकता है। भारत का यूपीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2000 करोड़ रुपए के बिटकॉइन घोटाले में सीबीआई ने किस कंपनी के सह संस्थापक को गिरफ्तार किया है? तो डार्विन लैब्स। सीबीआई ने भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी घोटाले गेन बिटकॉइन की जांच के तहत डार्विन लैब्स के सह संस्थापक को पकड़ा है। क्रिप्टो करेंसी एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है जो ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाथियों को ट्रेन हादसों से बचाने के लिए रेलवे ने कौन सी तकनीक अपनाई है? तो ऑप्टिकल फाइबर एआई कैमरा। हाथियों की सुरक्षा के लिए रेलवे पटरियों पर ऑप्टिकल फाइबर और एआई कैमरों का जाल बिछाया जा रहा है जो हाथियों की मौजूदगी का पता लगाकर लोको पायलट को अलर्ट भेज देगा। इससे गजराज सुरक्षा पहल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 5 के रोवर का वजन कितना होने की जानकारी दी? तो 350 किलोग्राम। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 5 मिशन में 350 किलो का हैवी रोवर भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान मात्र 28 किलो का था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत किन संस्थाओं के लिए नया नियम लागू किया? तो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को अलग करना। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने नेशनल पेमेंट सिस्टम के तहत सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के ग्राहकों के लिए चार्ज स्ट्रक्चर और कैटेगरी को अलग अलग कर दिया है ताकि पारदर्शिता बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम सरकार ने फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नया नाम क्या रखा है? तो बारपेटा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। असम कैबिनेट ने राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थान का नाम बदलकर स्थानीय पहचान बारपेटा के नाम पर कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ और नौसेना ने किस एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का सफल परीक्षण किया है? तो एडीसी 150। एडीसी 150 एक ऐसा कंटेनर है जिसे विमान से समुद्र में फंसे जहाजों तक 150 किलो तक की सामग्री पहुंचाने के लिए गिराया जा सकता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने बिना इंटरनेट भुगतान के लिए प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो फोन पे। डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने एक ऐसा प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया जो ऑफलाइन मोड पर काम करता है, जिससे मेट्रो या बस का भुगतान बिना सक्रिय इंटरनेट के किया जा सकता है। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को मुनाफे का कितना प्रतिशत लाभांश बांटने की अनुमति दी है? तो 75% तक। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए लाभांश भुगतान की सीमा को 50% से 75% कर दिया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन 2.0 को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वर्ष 2028 तक के लिए। केंद्र सरकार ने हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी है। इसका बजट भी बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 19 मार्च को आधिकारिक तौर पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राज्य के स्थापना दिवस से जुड़े आयोजनों के लिए अब 19 मार्च की तिथि निर्धारित की है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ थार महोत्सव और अरावली पर्वतमाला स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।